अली गौहर बलोच साहब अगर देखा जाए टिकट्स की तकसीम के हवाले से सबसे ज़्यादा अगर किसी को मसाइल का सामना है तो मेरी नज़र में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हकीकी कारकुन है और वो उस वक्त में PMLN के साथ रहे जब आपके ऊपर करप्शन के केसेस हो रहे थे, कट्टो साइज करने की बातें हो रही थी, बेशतर जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर चुके थे। अब जिन लोगों से माजी करीब में वादे वईद किए हैं उन लोगों को इनकार कैसे किया जाएगा, और अगर उन्हें इकरार कर लिया जाता है उनके साथ तो फिर अपने हकीकी कारकुन को किस तरह जवाब दिया जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि हमने पंजाब में किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं किया, क्योंकि पूरे पंजाब में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं और हमारी पार्टी के अंदर एक एक हल्का में, चाहे वो कौमी असम्बली का हल्का है या सूबाई असम्बली का हल्का है, वहाँ पर दो दो तीन तीन उम्मीदवारान टिकट के लिए मौजूद हैं और तमाम वो उनमें से मोस्टली वो उम्मीदवार हैं जो कि पोटेंशियल उम्मीदवार हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर जहाँ तक 2, 3, 4 सीट्स के ऊपर आप देखें कि जहाँ कहीं हमने मसलन काफ लीग से वादा किया या राजा रियाज साहब ने ज्वाइन की है या फैसलाबाद से मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से नवाब शेर वसीर साहब ने ज्वाइन किया है, तो उन हलकों में मोस्टली वो हल्के राजा रियाज साहब की सीट के ऊपर हमारे कैंडिडेट थे, बल्कि साबिक मिनिस्टर भी थे, MNA भी थे, राना मोहम्मद अफजल साहब, उनकी वफात हो गई थी जो कि राजा रियाज साहब के मुकाबले में बड़े थोड़े से वोटों से। यानी आप राना एहसान अफजल को उनके मुकाबले में कंसीडर ही नहीं करते? नहीं, राना एहसान अफजल साहब हमारी पार्टी के, आपको पता है कि उनको एडवाइजर भी बनाया था प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनकी वालदा पहले स्पेशल सीट पर MPA रह चुकी हैं, तो पार्टी उस फैमिली को यकीनी तौर पर अकोमोडेट करेगी। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सूबाई हल्के भी हैं, उसके अलावा सेनेट भी है, तो दो तीन सीट्स के ऊपर पार्टी के लिए एडजस्ट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो हल्कों पर हम पंजाब में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी लीडरशिप ने, और खास तौर पर जिस तरह से कि आपने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का बोलना है, तो जाहिर है कि उनकी पंजाब में वो ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो उतनी सीटों के लिए हमारी पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं है। लिहाजा लीडरशिप ने अभी तक उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि हम उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करें। आमिर इलियास राना साहब, क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लें मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं ना, अभी तो हतमी फैसला तो होना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट पर राज़ी हो जाती है, तो कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जो हकीकी कारकुन है PMLN का, वो तो यही समझता है कि ये PTI की ज़ैली जमात है, क्योंकि इनके अपने रहनुमा यही बातें करते रहे, और अब जब उनके साथ इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट होगी तो वो एक कारकुन के जहन पे क्या छाप छोड़ेगी? आप दोनों फैसलाबादी डिस्कस कर रहे थे और मुझे मजा नहीं आया आपके सवाल में और उनके जवाब में। जरा खुल खुला के बात होनी चाहिए थी आप दोनों की, क्योंकि देखे ना वहां पे इस्तेहकाम पार्टी में पहुंचे हैं हुमायूं अख्तर खान भी जी, और वो भी IPP का हिस्सा, किंजवानी जहां उनकी शुगर मिल है वहीं से हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवार हैं। ऑन चौधरी जो हैं वो भी फैसलाबाद की तहसील समुद्री से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी नानी का गांव है वहां पे और उनकी बिरादरी के कुछ गांव है, और फैसलाबाद जड़ा वाली जो तलाल चौधरी वाली सीट है उसकी भी एक यूनियन काउंसिल बड़े ठीक ठाक वोटों वाली उधर पहुंची है उस कंस्टिट्यूएंसी में जहां से वो लड़ना चाहते हैं। फिर जाहिर है कि फरूख हबीब हैं और वहां पे आबिद शेर अली हैं, उनका मुकाबला है। फिर PMLN की आपस की लड़ाइयां भी हैं शहर में, कुछ सुलह बज़ाहिर लगता है कि कुछ हुई है राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली की। अभी ये चीजें आएंगी खुल के सामने, लेकिन IPP के साथ एक बड़ी क्लियर बात है कि PMLN के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस है कि सारे PTI से लोग आए हुए हैं, और लेकिन जो समझने की बात है वो ये है कि अगर PMLN हर जगह पे लड़ रही है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि वो सीट एडजस्टमेंट के लिए आए हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो इलेक्शन भी ठीक ठाक लड़ेंगे। और उन्होंने वोट फिर PTI का ज्यादा अपने लिए कैप्चर करना है कि हमारे साथ कुछ लोग तो वो है ना जिनका अपना धड़ा भी अच्छा मजबूत है, वो वोट लेंगे, कुछ वो PTI के वोटरों से कोशिश करेंगे कि लें, और PMLN भी चाहेगी कि वहां जहां पे इनका आपस में मुकाबला हो तो PTI के वोट की ही तकसीम होनी चाहिए। ये सियासत है ना, जैसे पीपल्स पार्टी की हो रही है कि उन्हें जहां सूट करेगा, और मौलाना फजलुर रहमान है वो वहां पे सिंध के में उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पे वो आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं ANP और ये
कभी इकट्ठे नहीं होते थे JUI। अब दोनों लड़ रहे हैं इलेक्शन, जहां जिस भी पार्टी के मुकाबले में कोई दूसरा मजबूत उम्मीदवार होगा तो 2-3 पार्टियां आपस में एडजस्टमेंट करती हैं, और हमें बहुत अजीबोगरीब एडजस्टमेंट्स अगले 2 हफ्तों में नजर आ सकती हैं। जब कागजात नामजदगी का मरहला निकल जाएगा, स्क्रूटनी हो जाएगी, निशान का मरहला तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अभी आना है, और वो होगा जब फाइनल होगा तो फिर तो बहुत ही खुल के सारी चीजें होंगी। अभी जरदारी साहब मीटिंग्स कर रहे हैं, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, और नवाज शरीफ के जलसे जनवरी में शुरू हो जाने हैं। टिकटें उन्होंने देनी है दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तकरीबन, और सेकंड फिर वो दे देंगे दूसरे मरहले में। लेकिन नवाज शरीफ के पूरे मुल्क में कोई 25-28 जलसे PMLN की क़यादत कर रही है कि मरीम नवाज अलग करेंगी जलसे, और वो अलग करेंगे शहबाज शरीफ कुछ जलसे। तो वो अपनी हिकमत अमली कर रहे हैं। कल वो लाहौर की सुबह 9:30 मीटिंग करके टिकटों की एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि कौन PMLN से किस हल्के से आपस में कराए, कि एक जगह पे बहुत ज्यादा उनकी पार्टी में लोग उम्मीदवार मौजूद हैं। अब KP पे अगर आप जाएं तो वहां पे भी आफ्ताब शेरपाव मौजूद हैं, कुछ बेल्ट में उनकी अपनी पॉकेट्स हैं कि वो वोट रखते हैं। मालाकंड की अपनी सियासत है, हजारा की अपनी सियासत है, तो हश्त नगरी की अपनी सियासत है, और सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, लड़ाइयां भी रहती हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि PTI के पास कितने कैंडिडेट मौजूद होंगे, तो वहां पे हम बहुत अच्छा तज्जिया कर सकेंगे। अभी तो सिर्फ भाग दौड़ी है, अभी भाग दौड़ी आपको दिखाई देती है, और ये मंजरनामा जो है अगले हफ्ते क्लियर होगा। शैला रजा साहिबा, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पुरानी तर्ज सियासत को दफन कर देना चाहिए और नई तर्ज सियासत पे आगे बढ़ना चाहिए, अब आप अपने मुखालिफ की हिकमत अमली को देख के ही उसे पैगाम दे रहे होंगे, घर में तो पैगाम दिया नहीं जा सकता, तो मुखालिफ की हिकमत अमली पे आपको तर्ज सियासत पुरानी क्या दिखाई देती है और नई तर्ज सियासत हो क्या सकती है? अच्छा, पुरानी तर्ज सियासत में बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन पुरानी तर्ज सियासत जो है वो PTI ने अपनाई और वो इंतकाम की तरफ चले गए, और आप ये देखें कि ये बिल्कुल बदतमीज़ी की बात है कि अगर कोई पार्टी अपने लिए बार में बुक कराती है और आप वहाँ पे खुद कर सकते हैं। उससे पहले आप करते थे, जब तक कोई पार्टी नहीं जाके नारे लगाती थी आप वहाँ नारे लगाने लगे। कोई ओपन जलसा तो था नहीं, वहाँ पे भी इजाज़त लेके एक पार्टी करती है। तो वहाँ पे भी चेयरमैन ने यही जवाब दिया कि हमारी सियासत जो है वो इसीलिए सफ़र कर रही है कि सियासतदानों ने एक दूसरी सियासी पार्टी को जो है वो सियासी पार्टी नहीं समझा, अपने इंतकाम के लिए तख्त बनाया। एक तो ये बात, और सियासी पार्टीज इसमें इतना आगे चली गई कि ना सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट गिराया करती थी, बल्कि वो सियासी फैसलों पे भी नज़रअंदाज होती रही और अदलिया पर भी दबाव डालती रही, और नतीजा ये हुआ कि फिर वो खुद उस नहज पे आ गई कि वो सिर्फ यस सर और जी सर और ओके सर वाली सियासत पे मजबूर हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि मुल्क में डेमोक्रेटिक कल्चर उसी वक्त परवान चढ़ेगा जब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ के साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे की हुकूमत को गिराने के बजाय डेमोक्रेटिकली उनको टेन्योर पूरा होने दें। सही। अली गौहर बलोच साहब, जिस तरीके से शैला रजा साहिबा ने कहा कि एक तो नई तर्ज सियासत जिसमें मुखातिब हरीफ भी है और कोई और भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि नई तर्ज सियासत में जिस तरीके से पुराने इलेक्टेबल्स को साथ में लाया, उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, पार्टी में शामिल कर लिया या उन्हें अपने साथ मिला के हुकूमत बना ली, अब मौजूदा मंजरनामे में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर यह तनकीद हो रही थी कि फिर से वही लोग जो आपका घोंसला छोड़ के चले गए थे उनको पार्टी में शामिल किया जा रहा था, और अभी 6 दिन पहले जो इतला आई कि अशरफ अंसारी साहब आए गुजरांवाला से और नवाज शरीफ साहब ने मुखातिब करके कहा कि आप तो वही हैं जो छोड़ के PTI के साथ शामिल हुए थे या PTI के साथ इत्तेहाद किया था, तो क्या पार्टी फैसला कर चुकी कि जो छोड़ चुके थे मुश्किल वक्त में उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा? देखिए, बाई एंड लार्ज तो पार्टी ने यही फैसला किया है कि जिन लोगों ने मुश्किल तरीन वक्त में छोड़ा है उनको मतलब है कि टिकट्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन हतमी फैसला तो लीडरशिप का है और किसी के एप्लीकेशन देने पे तो कोई वो मतलब पाबंदी नहीं है, लेकिन बहरहाल इस चीज का डिसीजन जो है वो लीडरशिप नहीं करना है। एप्लीकेशन तो हर कोई दे सकता है टिकट के लिए, इसीलिए तो इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर यही तो बहस होती है, यही तो बातें की जाती हैं कि आपकी पार्टी के साथ लॉयल्टी क्या है, आपने पार्टी के लिए किस तरह, आप किस जगह पर पार्टी के लिए कितने साल से आप पार्टी के साथ खड़े हैं, आपने पार्टी के लिए क्या खदमात अंजाम दी हैं। मैं समझता हूं कि बाई एंड लार्ज तमाम पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों को मद्देनजर रखती हैं और रखना भी चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जहां तक अभी शैला रजा साहिबा बात कर रही थी, मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जाहिर है कि एक वक्त वो भी था जब पीपल्स पार्टी और